हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरी चाय का टाइम था, जो कि सुबह सुबह बस यही सब रूटीन रहती है। तो सुबह हो चुकी थी और ये मेरी ग्रीन टी का टाइम था, तो हम यहाँ पे ग्रीन टी बना रहे थे। आज साथ में हम इसके टोस्ट बिस्किट खा रहे थे। ग्रीन टी के साथ टोस्ट बिस्किट बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे फिर जो भी काम था निपटा के फिर दोपहर के खाने का वक्त हो गया था। तो यहाँ पे हम यखनी बिरयानी बनाने की तैयारी कर रहे थे, जो कि हम यखनी बिरयानी जो है थोड़ा दूसरे तरीके से बनाते हैं। मतलब यखनी उतार के नहीं बनाते, ये हम पाउडर बना के उसको यूज़ करते हैं। मेरी यखनी बिरयानी की रेसिपी थोड़ी सी अलग है, तो आप एक बार ज़रूर से इस रेसिपी के साथ ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर जो भी खड़े मसाले थे, धनिया, सौंफ, उसके बाद ज़ीरा नहीं था तो हम ज़ीरा इसमें नहीं डाले थे। बाकी बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, जावित्री, यही सब जो भी मतलब रहता है गरम मसाला, उसका एक पाउडर बना लेंगे। उसके बाद गोश्त को हम सिर्फ सिंपल नमक डाल के उसको हम बॉयल कर लिए थे। बाकी उसमें थोड़ा सा हल्दी, अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था। बाकी जो है उसमें कुछ भी नहीं डाला था। बाकी इस पॉइंट पर हम यहाँ पे इसमें एक हांडी में घी गरम करेंगे। घी गरम हो जाएगी तो इसमें थोड़ा सा हम लौंग और वो क्या बोला जाता है उसको, कौन सा, मतलब वो गोल गोल होता है, काली मिर्च के जैसा होता है लेकिन उसमें छोटी छोटी सी डंडी रहती है, वो गरम मसाले का मेरे नाम याद नहीं आ रहा, बस वही डाले थे 4 से 5। यहाँ पे फिर चॉप करी हुई प्याज ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें गोश्त जो बॉयल किया हुआ था उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसको खूब अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें जो भी मसाले, अदरक, लहसुन और फिर हरी मिर्च का पेस्ट था थोड़ा सा, तो उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पे खूब अच्छे से फ्राई हो रहा था गोश्त। तो एक मतलब रोज़ सुबह की तो यही रूटीन होती है, वही घर की सफाई, वही खाना, वही पीना, बस यही सब चलता रहता है। एक औरत की लाइफ में ये सब सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट पर इसमें मसाले को ऐड कर लेंगे और ये इसको करने के बाद खूब अच्छे से हम इसकी बुनाई करेंगे। तो ये बहुत सी मतलब फटाफट सी बन जाने वाली यखनी बिरयानी की रेसिपी है मेरी। तो इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर लेंगे इसको टमाटर को, जो कि 2 से 3 के ही आसपास थी, लेकिन टमाटर बहुत ही अच्छे से पकी हुई थी। तो इसका लुक भी कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में, और यखनी भी जो तैयार हुई थी बिरयानी वो भी बहुत अच्छी लगी थी। इस पॉइंट पर हम इसमें दही को भी ऐड कर लेंगे और दही को ऐड करने के बाद खूब अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे, ताकि ये टमाटर जो है, दही भी है, जो भी है वो एक साथ अच्छे से गल जाए। तो इस पॉइंट पर हम इसको खूब अच्छे से बुनाई कर लेंगे और ये जो है इसमें टमाटर जो है मतलब गलना शुरू हो जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा हम नमक ऐड कर लिए थे, जाके टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। फिर यहाँ पे हम 3 से 4 हरी मिर्च को कट लगा दिए थे। ये जो पाउडर हमने बनाया था ना, वो वाला पाउडर इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे, पूरा नहीं ऐड करना, थोड़ा ही सा ऐड करना। तो फिर इसको डाल के हम अच्छे से खूब इसकी बुनाई कर लेंगे। और इस टाइम पर पता नहीं क्या होता है, जब भी वॉइस ओवर करने के लिए बैठते हैं तो यहाँ पे कुत्ते जो हैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, पता ना मतलब डरावनी सी आवाज़ निकालते हैं। मन तो करता है खूब मारे जाके, लेकिन रात है तो जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे इसको फिर हम अच्छे से भून लेंगे। और वो कुत्ते जो मतलब बोलते हैं वो बहुत खौफनाक टाइप की आवाज़ आती है। और मेरे यहाँ कैमरा लगा हुआ, कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई थी एक तो मतलब अजीब तरीके की आवाज़, इंसान डर ही जाए अगर ज़्यादा रात में अगर ऐसे हो तो बोले तो ये। तो यहाँ पे अब हम इसमें नमक जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसमें और ऐड कर रहे थे, क्योंकि नमक बहुत ही हल्का था, पता ही नहीं चल रहा था। गोश्त में तो डाले थे लेकिन इसमें मसाले में डालने के लिए भूल गए थे। तो फिर हमने यहाँ पे पानी जो है अंदाज से ही हमने डाला था, कोई नाप वाप के नहीं डाला था। और चावल जो है 500 ग्राम के आसपास हम मतलब उसको भिगो के रख दिए थे। यहाँ पे इस पॉइंट पे बचा हुआ जो पाउडर मसाला था उसको ऐड कर लेंगे थोड़ा सा, और हम यहाँ पे धनिया के पत्ते जो भी था उसको ऐड कर लेंगे। अब तीखा भी मुझे कम लग रहा था तो 3 और हरी मिर्च इसमें ऐड कर लेंगे। इसको बॉयल आने तक खूब अच्छे से हम पका लेंगे। और यखनी बिरयानी इतनी झटपट सी बन जाने वाली रेसिपी, इतनी जल्दी बन जाती है, तो आप एक बार मेरे इस तरीके से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छी बनी थी, इसके चावल भी बहुत ही अच्छा मतलब बना था, टेस्ट भी बहुत अच्छा आया था। तो इसी तरीके का अपना दिन भर की जो भी रूटीन रहती है, बस मतलब बहुत सारा काम तो ऐसा होता है जिसके हर मतलब काम की वीडियो कैसे बनाए इंसान, तो बहुत ही लंबी हो जाएगी। मतलब वो लगता है कि अगर पूरे दिन की अगर आदमी मतलब वीडियो बनाए अगर, तो वो कम से कम तो 5-6 घंटे की हो जाएगी। लेकिन उतना तो बना पाता नहीं आदमी, थोड़ी थोड़ी बस जो ज़रूरी रहता है काम, बस कुछ खाना, कुछ ये कुछ वैसा काम रहता है तो आदमी रिकॉर्ड कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरी बिरयानी जो है बनके बहुत ही, चावल इसका खिला खिला बहुत ही अच्छी सी बन के ये बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। और एकदम परफेक्ट खाने ही का टाइम पे ये रेडी हुई थी, मतलब ज़्यादा पहले भी नहीं बनी थी, ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ था, खाने का ही टाइम था। तो यहाँ पे इसमें रोशनी जो है इतनी अच्छी आती है ना, कि चिमनी की लाइट ऑन कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी गैस पे रोशनी आती है। ऐसे तो 3-4 बल्ब मतलब यहाँ के किचन में मेरा यूज़ ही होता है। और यहाँ पे शिजौन की शरारत थी कि यह गोश्त जो है खा रहा है और इसको यज़दान जो है मतलब गोश्त खिला रहा था। ये खड़ा हो के पंजा मार मार के हाथ में से लेके खा रहा था, ये इसकी शरारत है। मतलब बहुत ही ज़्यादा शरारत करता रहता है।
अगर आपको मतलब यहाँ पे जो भी थोड़ी बहुत आसपास की आवाज़ है तो इग्नोर कीजिएगा। देखिए ये कैसे खड़ा हो गया, पंजा मार के ले रहा था, बहुत ही ज़्यादा शरारती है। इसको तो बस बनने की देरी है, मतलब बेस ऐसा नाक सूंघ सूंघ के एकदम आ जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से ये खड़ा हो जाता है। आके किचन के स्लैब पे चढ़ेगा, बहुत ही बदमाशी करने लगा है। यहाँ पे भी आके देखिए कैसे खड़ा हो गया, एकदम सीधे खड़ा हो जाता है। और यहाँ पे घर के बाहर मेरे कुछ काम मेरा बचा हुआ था, यहाँ पे कार वार चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो यहाँ पे हम इसको दरवाजे को अपने थोड़ा सा ढलाई करवा रहे थे। तो यहाँ पे मिस्त्री जी आए हुए थे, ये अपना काम कर रहे थे। यहाँ पे शाम की रूटीन थी, ये मेरी बहुत सारे बर्तन जमा हो गए थे। मेरे साथ क्या मसला है ना कि हम बर्तन मतलब बहुत ज़्यादा ही गंदा करते हैं, ख़ुद से धोना पड़ता है लेकिन बहुत ज़्यादा ही गंदा करते हैं। मतलब एक एक करके अगर हम एक स्पून भी यूज़ करेंगे तो उसको, मेरी आदत ऐसी है, इतनी ख़राब आदत कह लीजिए, कि हम उसको खंगाल के फिर रखते नहीं हैं, धो के रखते नहीं हैं, बस उसको सीधा सिंक में ही डाल देते हैं। फिर सारा बर्तन एक बार जमा हो जाएगा, फिर उसके बाद धोते हैं तो भार भी पड़ता है। तो यहाँ पे इस तरीके का थोड़ा कमेंट कीजिएगा कि इसको, इस आदत को, हम अपनी ख़राब आदत को कैसे सुधारें। मतलब सब्र ही नहीं होता है, बस डालते जाते हैं सिंक में, बोलते हैं कि फिर तो मतलब धोना ही है तो फिर खड़े होकर एक साथ धोएंगे। उसके चक्कर में बर्तन बहुत ज़्यादा ही मेरे से हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। मतलब अकेले हाथ से ही करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्लेट व्लेट भी हो जाती है, बाकी देगची कटोरा चमची कटोरी, मतलब सारी ही चीज़ जो भी बर्तन में रहता है सारी ही चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे ये शाम ही हो चुकी थी, तो यहाँ पे मेरा बर्तन वॉश हो रहा था और हम आराम आराम से कर रहे थे, क्योंकि रोज़ का रूटीन यही है। मतलब हेल्पर अगर है भी तो वो कभी कदार ही आती है, बस जैसे झाड़ू पोछा करने के लिए। बर्तन वर्तन जो है खुद से धोते हैं, बाकी सारा काम भी अपने ही से करते हैं। यहाँ पे भी करते हैं और दरभंगा में भी तो हम खुद से ही करते हैं, A to Z काम खुद से ही करते हैं। वहाँ पे भी मतलब हेल्पर मिलती ही नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल है वहाँ पे। फिर यही शाम का टाइम था तो अपना इसी तरीके से काम चल रहा था, अपने से करके ऐसे हम खोज रहे हैं लेकिन मिल ही नहीं रही है। हेल्पर खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कोई वैसी मिल जाती जो साथ में रखते, आते यहाँ तो लेके आते हैं। और फिर दरभंगा में रहते तो दरभंगा में भी हम पता किए थे, वहाँ पे आसपास जहाँ पे रहते हैं, लेकिन कोई ढंग की मिल ही नहीं रही है। तो यही सब है। और बच्चे, शाम का टाइम था तो अरबी पढ़ते हैं, और बच्चे जब अरबी पढ़ते हैं ना तो उनकी वॉइस को कट करके वॉइस ओवर मतलब नहीं करते, उनकी आवाज़ इतनी अच्छी लगती है, इतना अच्छे से पढ़ते हैं वो। जो भी अपना मतलब कुरान पढ़ के उसकी फिर मीनिंग अच्छे से पढ़ते हैं। एक दूसरे भाई बहन जो भी हैं अपना वो सुनते हैं। तो आज छोटे वाले की बारी थी तो वो आज मतलब कुरान शरीफ पढ़ के उसकी मानी भी पढ़ रहा था, और बड़ा मतलब शाज़मान और फ़रीशा जो है बहुत ध्यान से उसको सुन रही थी। फ़रीशा की तो बीच बीच में कुछ ना कुछ हरकत चलती ही रहती है, तो आप इसको ज़रूर से सुनिएगा। और अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगेगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में जो भी कमी पेशी हो तो ज़रूर से बताया कीजिए। कमेंट करने से ये होता है ना कि इंसान को मोटिवेशन मिलता है, लाइक करने से भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो हम सही मतलब अच्छी वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे सुने आप खुद से, क्योंकि हम यहाँ पे वॉइस ओवर नहीं करेंगे, खुद से सुने कितना अच्छा लगता है। ऐसे बहुत सुकून महसूस होता है हम लोग की वॉइस सुन के, कुरान की या मानी सुन के। फिर हमने तुमको डूबने से बचा लिया और फिरौन को, लोगों को फिरौन के साथ घर घर कर दिया, और तुम उस वक्त देख रहे थे वइज़ वअदना मूसा 40 लैलतन सुम्मा इत्तखज़तुमुल इज्ला मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून। और जब हमने मूसा से 40 रात का वादा किया, फिर तुमने बछड़े को माबूद बना लिया। जब मूसा चले गए तो तुम ये जुल्म करने लगे। सुम्मा अफ़वाना अन्कुम मिन बादि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून। फिर हमने तुमसे दरगुजार कर दिया इतनी बड़ी बात के बाद, इस उम्मीद पर कि एहसान मानोगे। वइज़ अतैना मूसल किताब वल फरक़ना लअल्लकुम तहतदून। और जब हमने मूसा को किताब अता की तो फैसला उन चीज़ों है इस उम्मीद पर कि तुम सीधे सीधे चलोगे। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ला फ़तूबू इलल्लाह। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि तुमने अपने ऊपर बड़ा जुल्म किया है, तुमने बच्चियों को माबूद बनाया, तो तुम अपने खलीक के सामने तौबा करो। ए मूसा, हम तुम्हारे कहने से ईमान लाएंगे ही नहीं जब तक हम खुद दिया और फ़क़ूलू मिन्हा हयसु शि'तुम रग़दन वदख़ुलू बाबा सुजदा। जुबान से कहते जाओ तौबा है, हम बख्शेंगे तुम्हारे कसूर और खाते, और अनकरीब
अगर हमने हर घर भी के करने बच्चे ऐसे वालों रूटीन को फॉलो और करेंगे ज्यादा तो एक देंगे। माँ बाप के और लिए सबसे बच्चा बड़ी लाल खुशी की सिरा बात क्या है लालम कि मतलब जो भी माहौल हो कवन रहा है ला आपके बीमारी का तायरा है जली तो किला आप लहू लोग फा ज़रूर से कमेंट में अंजलना करके लाल बताइए, मतलब सिना का कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। जालमू रिजम बिन मिलते हैं सम्मा एक अगली वीडियो के साथ, जब इतबिन तक के लिए बाय मकारू फ्रेंड्स। यफसुकून